students. So today we will be studying about drugs acting on gastrointestinal tract. अब gastrointestinal tract क्या होता है? ये GIT जो हम जनरली बोलते हैं वो होती क्या है? तो हमारा जो एसोफेगस से लेके जो हमारी फूड पाइप है, एसोफेगस से लेके हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा जो ये पूरा का पूरा पाथवे है, पूरा का पूरा जो ट्रैक्ट है वो होता है हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास ड्रग्स जो है वो एक्ट करती हैं। जैसे कि हमारे पास अभी एंटी एमिटिक ड्रग्स हैं। जो भी हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिसीजेज होंगी उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन हैं। और उस जैसे ही हमारे पास अब क्या क्या हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है तो हमारे पास वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वॉमिटिंग के लिए हमारे पास एंटी एमिटिक ड्रग्स हैं। उसके अलावा अगर हम वॉमिटिंग करवाना चाहते हैं तो हमारे पास एमिटिक ड्रग्स हैं। उसके अलावा अब कई बार ऐसे होता है कि स्टमक में हमारे पास अल्सर्स हो जाते हैं, तो उन अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एंटी अल्सर ड्रग्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमारे पास बहुत बार ऐसे होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने के लिए हमारे पास परगेटिव्स होते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले परगेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। अब परगेटिव्स होते क्या है? तो परगेटिव्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं जो स्मूथली डेफिकेशन करने में हमारी हेल्प करती हैं। द ड्रग्स विच प्रमोट डेफिकेशन आर कॉल्ड परगेटिव्स। तो क्या होते हैं परगेटिव्स? परगेटिव्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास हेल्प करती है हमें डेफिकेट करने में। तो अब हमारे पास आता है कि या फिर परगेटिव्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? परगेटिव्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए यूज करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए हम परगेटिव्स यूज करेंगे, राइट? तो अब परगेटिव्स हमें पता चल गया कि क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है। कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है हमारे पास कि जो स्टूल्स होते हैं वो हमारे पास इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं। हार्ड हमारे पास स्टूल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं क्वांटिटी के अंदर, और उसके अलावा हमारे एक्सेसिव डिफिकल्टी आती है इन रिमूविंग द स्टूल्स, और हमारे पास स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है ड्यूरिंग द डेफिकेशन प्रोसेस। तो अब जो ये कॉन्स्टिपेशन का जो हमारे पास डिसऑर्डर है या कॉन्स्टिपेशन की जो हमारे पास डिसीज है, ये हमारे पास पैथोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी हो सकती है, या फिर हमारे पास कई बार ऐसे होता है कि ड्रग इंड्यूस केसेस में भी होते हैं, या फिर अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास जो लो फाइबर डाइट अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसके अंदर भी हमारे पास कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर किसी पेशेंट में हमारे पास चाइल्डहुड से कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाए तो उस कॉन्स्टिपेशन को हम बोलते हैं फंक्शनल या हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन। क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो हमारे पास डेफिकेशन का जो रिफ्लेक्स है उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दे, तो जो बॉडी है वो रिफ्लेक्स देना बंद कर देती है, और उसकी वजह से प्रोलॉन्ग या फिर लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास या हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट आता है कि जो परगेटिव्स हैं उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के परगेटिव्स हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास इंटेंसिटी कितनी है, हमारे पास अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है दैट इज फ्रॉम 1 to 2 days, तो उसके अंदर हमारे पास माइल्ड लेक्सेटिव दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास मॉडरेट लेक्सेटिव्स भी प्रेजेंट है, ड्रास्टिक लेक्सेटिव्स भी प्रेजेंट है, और हमारे पास लेक्सेटिव्स जो हैं वो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म स्टूल्स प्रोड्यूस करते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ वाटर। तो हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या फिर हमारे पास उनका फिजिकल हमारे पास अपीयरेंस कैसा है। वी क्लासिफाई आवर लेक्सेटिव्स या परगेटिव्स। अब कैसे क्लासिफाई करते हैं? वी हैव मेजरली 4 क्लासेस। हमारे पास इमोलिएंट लेक्सेटिव्स हैं, उसके बाद हमारे पास बल्क लेक्सेटिव्स हैं, उसके अलावा हमारे पास सेलाइन कैथार्टिक्स है, और लास्टली हमारे पास स्टिमुलेंट या फिर इरिडेंट कैथार्टिक्स है। तो जो हमारे पास माइल्ड केसेस होते हैं उनके अंदर हम इमोलिएंट लेक्सेटिव्स यूज करते हैं या बल्क लेक्सेटिव्स लेते हैं, और जिन पेशेंट्स के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है दैट इज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, दैट इज लाइक 1 week और 7 to 8 days, तो हमारे पास कैथार्टिक्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमोलिएंट लेक्सेटिव्स की। अब इमोलिएंट लेक्सेटिव्स जो है
लिक्विड पैराफिन और डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिलेट, लिक्विड पैराफिन और डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिलेट। अब जो लिक्विड पैराफिन ड्रग है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड परगेटिव्स। अब इट इज इमोलिएंट इन नेचर, यानी कि हमारे पास जो ये लिक्विड पैराफिन होता है, ये हमारे पास टेस्टलेस ऑयली लिक्विड होता है। जनरली लिक्विड पैराफिन को ऑरली दिया जाता है, और हमारे पास जो लिक्विड पैराफिन होता है, ये फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होता है, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, और क्या करता है बेसिकली हमारे पास जो स्टूल्स होते हैं उसके ऊपर सॉफ्टनिंग का इफेक्ट शो करता है। तो इट बेसिकली सॉफ्टन्स एंड लुब्रिकेट्स द फीसेस, और उसके बाद क्या हो जाता है, हमारे पास जो स्ट्रेनिंग का हमारी जो स्ट्रेनिंग है वो अवॉइड की जाती है, या फिर जो प्रेशर है वो अवॉइड किया जाता है ड्यूरिंग द डेफिकेशन प्रोसेस। अब हमारे पास जो लिक्विड पैराफिन है वो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट है, हमारे पास नॉन टॉक्सिक है, हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, लेकिन वन ऑफ द हमारे पास इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी के अंदर उसको डिक्रीज कर देता है, क्योंकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे पास लिक्विड पैराफिन में हमारे पास डिसॉल्व हो जाते हैं, और फिर डेफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब वन ऑफ द अदर डिसएडवांटेज जो हमारे पास लिक्विड पैराफिन के साथ देखी गई है वो ये है कि हमारे पास लिक्विड पैराफिन ऑयली और लिक्विड होने के कारण हमारे पास ऐसे बहुत बार ऐसे हो जाता है कि एनल स्फिंक्टर जो होता है उससे हमारे पास लीकेज हो जाती है लिक्विड पैराफिन की। सो जो हमारे पास एम्बैरेसिंग हो सकता है, इसलिए लिक्विड पैराफिन जो है वो हमारे पास अवॉइड किया जाता है। अगर हमारा जो पेशेंट है तो वो यंग एज का है, या फिर हमारे पास वो बेड रिडन नहीं है, लेकिन जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास लिक्विड पैराफिन है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। जनरली हम लिक्विड पैराफिन का जो डोज है वो 8 to 30 ml देते हैं एट बेड टाइम, हम एट द डे टाइम भी दे सकते हैं, और हमारे पास लिक्विड पैराफिन जो है वो इमल्शन की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग आती है इन द क्लास इमोलिएंट लेक्सेटिव्स, दैट इज डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिलेट। अब डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिलेट जो ड्रग है हमारे पास, ये हमारे पास एक एनायनिक डिटर्जेंट होता है। तो हाउ डज इट एक्ट? इट वर्क्स बाय लोअरिंग द सरफेस टेंशन, हमारे पास सरफेस टेंशन को कम कर देगा, जो फीसेस है उसको सॉफ्ट कर देगा, और हमारे पास ये क्या करता है कि जो हमारे पास वॉमिटिंग, अगर किसी पेशेंट को हमारे पास डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोनेट जो ड्रग है, इट इज एन एनायोनिक डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट है, तो डिटर्जेंट्स हमारे पास बेसिकली क्या करते होते हैं, डिटर्जेंट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके हमारे पास ये क्या करेगा, सॉफ्टन कर देगा फेसेस को। अब जब अगर हम लार्ज डोजेस में डाइऑक्टाइल सोडियम देंगे, डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिलेट देंगे, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर साइड इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि वॉमिटिंग हो सकती है, उसके अलावा एनोरेक्सिया कॉज हो सकता है। डोज हमारे पास डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोनेट की दी जाती है 100 to 200 मिलीग्राम्स 3 times in a day, और हमारे पास डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोनेट जो है, सल्फोसक्सिलेट जो है, ये हमारे पास टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, और हमारे पास वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया के अलावा जो डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिलेट है ये हमारे पास कॉज कर सकता है एब्डोमिनल पेन। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अब नेक्स्ट क्लास जो आती है दैट इज बल्क लेक्सेटिव्स। अब बल्क लेक्सेटिव्स के अंदर हमारे पास मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और अगार और ब्रान आता है। सो जो हमारे पास ये सारे बल्क लेक्सेटिव्स हैं, ये हमारे पास डाइटरी फाइबर्स होते हैं। डाइटरी फाइबर्स यानी कि बेसिकली हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो हमारी बॉडी जो है वो ऐसे एज अ वेस्टेज जो हमारे पास यूज होती है, जिस फूड आइटम से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो फूड को हमारे पास बल्क मिलता है, या फिर हमारे पास कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता, वो होता है हमारे पास डाइटरी फाइबर्स। बेसिकली हमें हमारी बॉडी को फुल फील करवाने के लिए हमारे पास डाइटरी फाइबर्स जो है वो कंज्यूम किए जाते हैं। अब डाइटरी फाइबर्स के अंदर हमारे पास सेलुलोज, गम, पेक्टिन
जो ये सारे हमारे पास इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस हैं जो ह्यूमन की बॉडी हमारे पास डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उनको हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। तो जो हमारे पास जो ह्यूमन हमारे पास डाइट रिच इन फाइबर कंज्यूम करता है, जैसे कि हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो उनके अंदर एज अ प्रोफाइलैक्टिक हमारे पास जो है डाइटरी फाइबर्स जो है यूज़ किए जाते हैं और उनको कभी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम नहीं आती। सो अब और हमारे पास जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीव हो जाती है। अब इसके अंदर जो हमारे पास ब्रान आता है, ब्रान इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। जो अब हमारे पास जो ये बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स हैं, ये करते क्या है, हमारे पास ये जो सारे डाइटरी फाइबर्स हैं ये हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में स्वेल हो जाते हैं। और जब हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में ये स्वेल हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द फीसेस दैट इज फॉर्म्ड। और जब हमारे पास फीसेस का अमाउंट फॉर्म्ड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे जो एनल स्फिंक्टर है हमारे उसके ऊपर जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हमारे पास जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीफ हो जाती है। तो हमारे पास अगर डिस्टेंशन का कॉज कर देंगे और हमारे पास डेफिकेशन का जो प्रोसेस है, डेफिकेशन का जो रिफ्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा। इनका जो एक्शन है वो माइल्ड है और जो इफेक्ट है वो हमारे पास 12 to 24 आवर्स के अंदर देखा जा सकता है। तो अभी जो हमारे पास ये डाइटरी फाइबर्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते और इसी वजह से हमारे पास वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग्स जो है वो हमारे पास बल्क लेक्सेटिव्स हैं। बिकॉज ये जो एजेंट्स हैं ये हमारे पास फॉर्म्ड स्टूल्स फॉर्म करते हैं और जिन पेशेंट्स को अगर डायरिया हो जाए, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, बल्क लेक्सेटिव्स जो है वो डायरिया के अंदर भी हमारे पास डायरिया के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि डायरिया के अंदर हमारे पास वाटरी स्टूल्स प्रोड्यूस होते हैं और वाटरी स्टूल्स को फॉर्म्ड स्टूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बल्क लेक्सेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर बात करें हम मिथाइल सेलुलोज की और सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज की, तो हमारे पास मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये सारे हमारे पास पाउडर की फॉर्म में, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में और टैबलेट की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जनरली हमारे पास 1 ग्राम की डोज में दिया जाता है 1 to 4 टाइम्स अ डे। और जो सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है वो हमारे पास 1 to 5 ग्राम दिया जाता है 1 to 4 टाइम्स अ डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। और हमारे पास जो क्रॉनिक वाटरी डायरिया है उसके अंदर भी मिथाइल सेलुलोज और सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है वो यूज़ किया जाता है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास इसबगोला हस्क जो है वो यूज़ किया जाता है। इसबगोला हस्क जो हमारे पास एक म्यूसिलेज कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक ड्रग होती है, ये हमारे पास स्वेल कर जाती है। अगर हम 4 to 10 ग्राम इसको देते हैं तो हमारे पास इट इज़ गिवन बाय 1 स्पून ऑफ द इसबगोला हस्क इज टेकन और उसको हम वाटर में डाल के स्टर करके देते हैं और तब तक वो क्या करता है, इसबगोला स्वेल हो जाता है और फिर उसको इंजेक्ट करने के बाद हमारे पास बल्क के अंदर जो है वो डेफिकेशन का प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है। उसके अलावा हमारे पास जो इसबगोला हस्क है वो जो पेरिस्टालिसिस का मूवमेंट होता है उसको भी प्रमोट करता है। पेरिस्टालिसिस होता है हमारे पास जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर या फिर हमारे पास जो ईसोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो हमारे पास मूवमेंट होती है इन ऑर्डर टू पुश द फूड डाउन, उसको हमारे पास प्रमोट करता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास ब्रान जो है, ब्रान हमारे पास व्हीट ब्रान जो होता है उसके अंदर 20% हमारे पास इंडाइजेस्टिबल सेलुलोज प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास एज अ लेक्सेटिव वर्क करता है। सो आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास आती है दैट इज सेलाइन कैथार्टिक्स। और सेलाइन कैथार्टिक्स के अंदर हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम सिट्रेट जैसी ड्रग्स यूज होती हैं। अब जो सेलाइन कैथार्टिक्स है या फिर इनको ऑस्मोटिक परगेटिव्स भी बोलते हैं, ये क्या करता है हमारे पास, ये जो ड्रग्स हैं ये भी हमारे पास ऑरली एब्जॉर्ब नहीं होती और हमारे पास रिटेन हो जाती है गट के अंदर। तो ये जो सॉल्ट्स हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, ऑस्मोटिक इफेक्ट कॉज करते हैं, अपने अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर लेते हैं और हमारे पास जो इंटेस्टाइनल बल्क होता है उसको हमारे पास
इंक्रीज कर देते हैं उसको। अब जब हमारे पास इंटेस्टाइनल बल्क इंक्रीज हो जाएगा तो जो इंक्रीज इंटेस्टाइनल बल्क होता है वो हमारे पास क्या करता है, स्टिमुलस भेजता है फॉर द डेफिकेशन। अब ये जो हमारे पास ये सारे सलाइन कैथार्टिक्स हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम सिट्रेट, ये सारे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी वो एक्ट करते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन पे भी एक्ट करते हैं, और हमारे पास वाटरी इवैक्यूएशन प्रोड्यूस करते हैं विद इन 1 to 3 आवर्स जब हम देखते हैं तो। और बिकॉज इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो इतना क्विक है कि हमारे पास 1 to 3 आवर्स के अंदर ही रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो उस वजह से हमारे पास जो सेलाइन कैथार्टिक्स हैं वो इन द मॉर्निंग दिए जाते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट, और इनके साथ इट इज़ एडवाइज कि सफिशिएंट वाटर जो है वो पेशेंट को दिया जाए। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि डिफरेंट प्रिपरेशंस जो हैं वो अवेलेबल है सेलाइन कैथार्टिक्स की, जैसे कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हमारे पास बिटर होता है टेस्ट के अंदर, इट इज़ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, और इसकी 5 to 15 ग्राम ऑफ डोज दिया जाता है। अब जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो हमारे पास 7 to 8.5% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, और इसकी जो डोज है वो 15 to 40 ml यूज़ की जाती है। अब मैग्नीशियम सिट्रेट जो है इट इज़ प्लेजेंट टू टेक, लेकिन हमारे पास इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन जो मैग्नीशियम सिट्रेट है वो हमारे पास मोर एक्सपेंसिव होता है, और ये जो है हमारे पास फ्लेवर्ड सॉल्यूशन के अंदर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास सोडियम फॉस्फेट यूज़ किया जाता है, सोडियम सल्फेट यूज़ किया जाता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास लैक्टुलोज जो है वो यूज़ किया जाता है। लैक्टुलोज होता है हमारे पास डाइसैकेराइड ऑफ फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, और ये भी हमारे पास डाइजेस्ट नहीं होता, वाटर को रिटेन कर लेता है, और हमारे पास एज अ कैथार्टिक जो है ये यूज़ होता है। जो हेपेटिक कोमा में हमारे पास जो पेशेंट्स चले जाते हैं, जो हमारे पास एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनके अंदर हमारे पास लैक्टुलोज यूज़ किया जाता है। सो अब लास्ट क्लास आती है हमारे पास स्टिमुलेंट या फिर इरिटेंट कैथार्टिक्स। अब स्टिमुलेंट या फिर इरिटेंट कैथार्टिक्स के अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो जो हमारे पास लास्ट क्लास है स्टिमुलेंट या इरिटेंट कैथार्टिक्स, इसके अंदर हमारे पास कैस्टर ऑयल, फिनोप्थिलीन, डिसाकोटाइल और सेना आती है। तो ये जो ड्रग्स है ये हमारे पास क्या करती है, जो इंटेस्टाइन होती है उसकी मोटिलिटी जो होती है वो हमारे पास इंक्रीज कर देती है। अब अगर हमारे पास इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, और बॉडी के अंदर अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारे पास जो बल्क है या फिर जो हमारे पास फॉर्मेशन है स्टूल्स की या जो अमाउंट है स्टूल्स का वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ स्टूल्स फॉर्म हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारे पास एक लेग्जेटिव या पर्गेटिव एक्शन आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है सेलाइन कैथार्टिक, जो हमारे पास इरिटेंट कैथार्टिक्स है या फिर हमारे पास जो स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स है, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेंट और इरिटेंट कैथार्टिक्स इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ऑफ दे इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन की मोटिलिटी की इंक्रीज करने के अलावा ये क्या करते हैं, हमारे पास वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की एक्यूमुलेशन कर देते हैं ल्यूमेन के अंदर, और ये हमारे पास जो वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की एक्यूमुलेशन जब होती है ल्यूमेन के अंदर, हाउ दे डू इट, ये हमारे पास स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स क्या करते हैं, ऑल्ट्रेशन कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर, और हमारे पास सिक्रेटिव एक्टिविटी जो होती है म्यूकोजल सेल्स की उसको भी हमारे पास स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास कैस्टर ऑयल है वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर वर्क करता है, और हमारे पास कैस्टर ऑयल जो है वो 6 to 8 आवर्स के अंदर अपना एक्शन शो करता है। बाकी सारे जो हमारे पास स्टिमुलेंट या हमारे पास इरिटेंट कैथार्टिक्स है वो एट बेड टाइम दिए जाते हैं, और which show their action in the morning। और जो हमारे पास ये सारे जो स्टिमुलेंट या फिर इरिटेंट कैथार्टिक्स है, ये जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसको भी हमारे पास उसके अंदर हमारे पास मोटिलिटी जो है उसकी इंक्रीज कर देते हैं। इसी वजह से हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं स्टिमुलेंट या फिर इरिटेंट कैथार्टिक्स इन द प्रेग्नेंट फीमेल्स। प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर हमारे पास स्टिमुलेंट या इरिटेंट कैथार्टिक्स नहीं दिए जाते।
अब सबसे पहले बात करते हैं हम कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल जो है ये हमारे पास इट इज़ अ नॉन इरिटेंट ऑयल, बिल्कुल हमारे पास इरिटेशन कॉज नहीं करता। इट एक्ट्स ऑन हमारे, अब भी हमारे पास जो कैस्टर ऑयल होता है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाता है और रिसिनोलिक एसिड देता है। अब जो रिसिनोलिक एसिड होता है ये हमारे पास इरिटेंट होता है, जो कि हमारे पास इंटेस्टाइनल मोटिलिटी के ऊपर वो इंक्रीज कर देता है, और इसका जो एक्शन है occurs between 2 to 3 hours, और हेंस कैस्टर ऑयल जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग लिया जाता है। एंड कैस्टर ऑयल जो है वो हमारे पास प्रेगनेंसी के अंदर, मेंस्ट्रुएशन के अंदर, या फिर जो लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं उनके अंदर अवॉइड किया जाता है। और जो कैस्टर ऑयल का सीड है उसको हमारे पास कंटेन्स अ टॉक्सिक पिगमेंट, इसलिए सीड्स जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते। और कैस्टर ऑयल की हमारे पास 5 to 15 ml डोज जो है वो यूज़ की जाती है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास फिनोप्थलीन आता है। सिमुलेंट एंथेटिक्स के अंदर फिनोप्थलीन जो है ये हमारे पास नॉन टॉक्सिक ऑर्डरलेस सब्सटेंस है, लेकिन ये 15% के अराउंड हमारे पास बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और हमारे पास जितनी भी प्रोप्राइटरी मेडिसिन आती हैं टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, उनके अंदर हमारे पास जनरली फिनोप्थलीन देखने को मिलता है। फिनोप्थलीन जो है वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर इफेक्ट शो करता है विद इन 6 to 8 hours ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और हमारे पास इसके ड्यू टू द यूज ऑफ फिनोप्थलीन हमारे पास जो कलर है यूरिन का दैट कैन बिकम रेडिश, तो हमारे पास पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए रिगार्डिंग द चेंज इन द कलर ऑफ यूरिन। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग आती है दैट इज बीसाकोडाइल। अब बीसाकोडाइल जो है ये हमारे पास केमिकली फिनोप्थलीन के रिलेटेड होती है, और ये हमारे पास ऑरली भी दी जाती है और एज अ सपोजिटरी भी दी जाती है। अगर हम सपोजिटरी की तरह दे रहे हैं तो हमारे पास विद इन हाफ एन आवर टू 1 hour हमारे पास एक्शन आ जाता है ऑफ द सपोजिटरी ऑफ बीसाकोडाइल, और अगर हम ऑरली दे रहे हैं तो 12 to 6 विद इन हमारे पास 6 to 12 hours के अंदर हमारे पास इसका एक्शन शो हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास सेना है जो कि एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स है। अब हमारे पास जो सेना, कैस्कैरा और एलोए है ये हमारे पास 6 to 8 hours के अंदर अपना एक्शन शो करते हैं, और हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास एज ए लिक्विड और ड्राई एक्सट्रैक्ट हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब जो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो परगेटिव्स हैं उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होती है उसके अंदर, या जो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होती है उसको रिलीव करने के लिए हमारे पास परगेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमारे पास बल्क लेक्सेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। बल्क लेक्सेटिव्स या डाइटरी फाइबर्स का कंजम्पशन इंक्रीज किया जाता है। इफ़ दैट डजंट वर्क तो हमारे पास इमोलिएंट लेक्सेटिव्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेलाइन एंथेटिक्स दिए जाते हैं, और लास्ट रिजॉर्ट होता है हमारे पास स्टिमुलेंट या इरिटेंट एंथेटिक्स। अब उसके अलावा हमारे पास स्ट्रेनिंग को अवॉइड करने के लिए, प्रेशर को अवॉइड करने के लिए एट द टाइम ऑफ डेफिकेशन हमारे पास यूज़ किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को हर्निया है या फिर किसी पेशेंट को हेमोरॉइड्स है, तो या फिर हमारे पास किसी पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, तो हमारे पास उन पेशेंट्स को हमारे पास परगेटिव्स दिए जाते हैं ताकि जो वो पेशेंट है उसको प्रेशर फील ना हो। अब उसके अलावा हमारे पास जिन पेशेंट्स की सर्जरी होनी, तो बिफोर सर्जरी अगर हमारे पास रेक्टल सर्जरी होनी है या फिर कोई एक्सरेज होने हैं फॉर सम डायग्नोस्टिक पर्पसेस, तो उसके लिए हमारे पास जो बाउल होता है दैट वो हमारे पास एम्प्टी चाहिए होता है। तो इन ऑर्डर टू एम्प्टी द कंटेंट ऑफ द बाउल हमारे पास परगेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा अगर किसी फूड या ड्रग की पॉइजनिंग हो जाए तो उसकी एक्सक्रीशन के टाइम को डिक्रीज करने के लिए और एक्सक्रीशन के रेट को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास परगेटिव्स दिए जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास बहुत बारी ऐसे होता है कि कुछ एंथेलमेंटिक्स जो हैं उनको हमारे पास रिमूव करवाने के लिए हमारे पास परगेटिव्स दिए जाते हैं। जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए परगेटिव्स दिए जाते हैं। So this was all about purgatives. Next class में we will study about the drugs which are used for the treatment of peptic ulcer.